हेलो दोस्तों, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। अब देखिए दोस्तों, जो आप लोग को हम पहले कुछ दिन पहले वीडियो जो किरण पब्लिकेशन का कंपाउंड इंटरेस्ट का 1 से 5 तक आप लोग हम सोल्यूशन करा दिए हैं। और जिन दोस्तों ने वो 1 से 5 तक का वीडियो नहीं देखा है वो पहले देख ले। आज आप लोग को हम 6वां प्रश्न से स्टार्ट करेंगे जो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होगा। छठवां प्रश्न, किसी ब्याज की दर पर, इसका मतलब कि आपका दर नहीं दिया है, किसी वार्षिक ब्याज की दर पर 2304 रुपया 2304 पे इसका मूलधन दिया है। ₹2304 चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2500 रुपया हो जाती है। इसका मतलब कि समय 2 वर्ष दिया है और आपका निसर्धन 2500 दिया है। तो आपसे पूछा है कि दर क्या होगा। तो देखिए, अब हमको दर यहाँ निकालना है। तो आपको डायरेक्ट निकालिए कि 2304 और यहाँ दिया है 2500। तो देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ टाइम 2 दिया है तो यहाँ भी हम टाइम 2 लिखेंगे, क्योंकि बताए हैं कि यह मूलधन काम करता है और यह अमाउंट काम करता है। तो देखिए, जो 2304 है वह 48 का वर्गमूल है और 2500 जो है वो 50 का है। अब देखिए, यहाँ से और यहाँ का अंतर 2 है और बाटा 48 गुने 100 कटाइएगा तो 24 दूना 48, 25 चौका 100, 100 चौका 24, तब का आ जाएगा 25/6, 6 चौका 24, 1/6%। यही मेरे दोस्तों आपका दर होगा। अब देखिए, हम लोग 7वां क्वेश्चन तरफ चलेंगे। देखिए दोस्तों, 7वां क्वेश्चन दिया है कि 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 कितने वर्ष में 882 रुपया हो जाएगा। तो देखिए, आपका दर 5% दिया है। इसके बाद आपका मूलधन 800 दिया है। इसके बाद आपका निसर्धन आपका 882 रुपया दिया है। तो आपसे देखिए समय पूछा है। तो देखिए, सॉरी दोस्तों, यहाँ 7 नंबर होगा क्योंकि 7वां क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो 7वां में दिया कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 कितने वर्ष में 882 रुपया हो जाएगा। तो आपका देखिए, दर 5% दिया है, मूलधन 800 रुपया दिया है और निसर्धन 882 दिया है। तो आपसे जो पूछा कि समय कितना होगा। तो देखिए, 5% दिया है दर, तो इसको 5 हम 100 लिख सकते हैं। तो काटाएंगे तो 1/20 जाएगा। ये देखिए P होगा और ए होगा, 20 और 21, ठीक है। तब देखिए 20 और 21 हुआ और यहाँ देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ 800 दिया है
यहाँ देखिए पी और ए, यहाँ 800 है और यहाँ 882 है। इसको कटा देंगे, 2 चौके 8 और इसको कटाएंगे तो 400। इसका मतलब कि यह 20 का स्क्वायर आ गया और एक 21 का स्क्वायर आ गया। देखिए मिल रहा है। देखिए यहाँ से 400 हुआ और यहाँ से 441 हुआ। इसका मतलब जानेंगे कि जो n का मान होगा वह 2 वर्ष होगा। यही मेरा आंसर होगा। आप लोगों को 8वां क्वेश्चन का सोल्यूशन कराएंगे। दिया है कि 250 रुपया की राशि, इसका मतलब देखिए आपका पी, देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं, पी मैंने मूलधन मैंने प्रिंसिपल, 250 रुपया दिया है। लिखा है कि पहले वर्ष का आपका दर देखिए मूलधन आपका दिया है 250 रुपया और पहले वर्ष का दर जो 4% दिया है और दूसरे वर्ष का जो दर दिया है वह 8% है। तो आपसे पूछा है कि CI कितना होगा। CI का मतलब क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो देखिए मेरे दोस्तों 250। अब देखिए पहले वर्ष और पहला वर्ष है दूसरा वर्ष। देखिए पहला वर्ष पर कितना दर ले रहा है 4%। तो इसका अगर हम 4% करेंगे तो देखिए 0 और 0 कट गया, 2 दूना 4, 5 दूना 10। देखिए यहाँ से कट गया 50 25, तो यहाँ कितना गया 10 रुपया। अब देखिए अगला बार कितना 8%। तो देखिए डायरेक्ट करेंगे 25 8 है 200, एक 0 लिख लीजिए, अब 8 100 कट गया, यह कितना आया 20। और देखिए मेरे दोस्तों आप 4% पर 10 रुपये हुआ और 8% पर 20 रुपये हुआ। बाकी जो अगला पर जो रेट लगेगा वो 4% पर नहीं लगेगा, अगला जो रेट लगेगा वो 8% लगेगा। तो यहाँ 8% करेंगे बटा 100। तो मेरे दोस्तों यहाँ से यहाँ 0 कट गया, तो यहाँ आ गया 0.8। ठीक है। अब देखिए तो आपसे पूछा है इसमें कि चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो जाएगी। तो देखिए आपने कितनी हो जाएगी इसका मतलब कि अमाउंट पूछा है, तो आपको हम इसमें CI बताएंगे कि कैसे CI निकलेगा। तो देखिए अगर यहाँ CI पूछता तो 10 अब 20 30, तो यहाँ हो जाएगा 30.80, ये आपका CI होगा। बाकी आपके क्वेश्चन में नहीं पूछा है, अमाउंट पूछा है। तो देखिए 250 प्लस 30.80 जोड़ दीजिएगा, 280.80 आपका यही आंसर हो जाए। तो आपको क्वेश्चन में ही पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो जाएगी, इसका मतलब कि अमाउंट कितना हो जाएगा। तो आपको इसमें CI नहीं पूछा था, आपको CI भी निकाल दिए। अगर अमाउंट पूछा था तो अमाउंट होता बताए थे कि थ्योरी में आपको, तो अमाउंट बराबर होता है मेरे दोस्तों P प्लस CI। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता कि दूसरे साल का CI क्या होगा, तो देखिए मेरे दोस्तों बस क्या करेंगे 20 और 0.8 जोड़ देंगे, 20 और 0.8 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 20.80। यही आपका आंसर होगा। अगर 1 साल के आपसे CI पूछेगा तो 10 रुपये होगा, अगर 1 साल का से पूछेगा तो 10 रुपये होगा। अगर मान लीजिए यहाँ और क्वेश्चन पूछ देता कि 2 साल का SI
क्या होगा। तो देखिए 2 साल के ऐसा ही 10 20 कितना हुआ, 10 + 20 कितना, सॉरी दोस्तों यहाँ कितना आएगा 30। यही आपका आंसर होगा कि आपने सिर्फ अमाउंट पूछा था, आपको इसमें CI निकाले बताए, और दूसरे साल का CI क्या होगा आपका वो भी निकाल दिए, और 2 साल का SI क्या होगा आपका वो भी हम निकाल दिए। अब हम चलेंगे 9वां क्वेश्चन आप लोग को सोल्यूशन कराएंगे। अब दोस्तों आप लोग को 9वां क्वेश्चन का सोल्यूशन कराएंगे। देखिए 9वां क्वेश्चन को दिया है कि 2000 रुपया का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 4% और द्वितीय वर्ष के लिए 3%। तो आपको इसमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो देखिए मेरे दोस्तों, आपको मूलधन जो दिया है वो 2000 रुपया दिया है। उसी तरह आपको प्रथम वर्ष का आपका दर जो दिया है वह 4% दिया है, और दूसरे साल का जो दर दिया है वह 3% दिया है। तो मेरे दोस्तों आपसे इसमें सिर्फ CI पूछा है। CI का मतलब क्या, आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ 2000, आपको ये बार बार क्यों 2 पाई खींच रहे, देखिए क्योंकि यहाँ अभी 1 और 2 ही साल के डिसीजन कर रहा है, जो इसमें आपको क्वेश्चन में टाइम भी दिया है। दो साल, देखिए जब 2 साल दिया है तो 2, अगर 3 देता है तो यहाँ 3 को पाई खींचते हैं, तो 2 दिया है तो 2 लेके चलेंगे। अब देखिए पहला मेरा रेट क्या है 4%। तो देखिए 0 0 कर गया, 20 का 80 होगा। अब देखिए अगला बार 3% है, तो यहां से कर गया 20 7। अब देखिए मेरे दोस्तों, और अगला बार जो रेट लगेगा वो 4% नहीं लगेगा, और अगला जो रेट लगेगा वो 3% लगेगा। तो इसका हम 3% लेंगे। तो लेंगे तो 240/100, तो यहाँ कटाएंगे तो 2.40 हो जाएगा। अब देखिए सिर्फ आपसे CI पूछा है, तो आपका हो जाएगा 80 और 60 140 और 2.42 100। देखिए दोस्तों जो CI होगा 80 और 60 140 और 2.40, तो आपका जोड़िएगा 142.40 आपका आंसर होगा। अब देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपसे यहीं पर अमाउंट पूछता तो आपका अमाउंट हो जाता 2000 + 142.40, तो जोड़िएगा तो 2142.40 आपका आंसर हो जाएगा। अगर यही को मान लीजिए आपका दूसरे साल का CI पूछता तो क्या होता 60 और 2.40, तो जोड़िएगा था 62.40 आपका यही आंसर होगा। अब दोस्तों हम चलेंगे 10वां क्वेश्चन आप लोग को सोल्यूशन कराएंगे। देखिए मेरे दोस्तों, आपका 10वां क्वेश्चन है कि यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित है, इसका मतलब बताया था आप लोगों को कि 1 साल में अगर त्रैमासिक पूछेगा तो 4 होगा, अगर 4 माही पूछेगा तो 3 होगा, अगर 6 माह पूछता है तो 2 होता है। तो आपसे सिर्फ त्रैमासिक पूछा है, इसका मतलब कि तिमाही 1 साल में 4 होता है। अब देखिए आपका इसमें मूलधन जो दिया है क्वेश्चन में कि त्रैमासिक रूप से संयोजित है,
यदि ब्याज को किस वार्षिक दर से 32,000 रुपया का 9 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज 5,044 रुपया होगा। तो देखिए आपका जो मूलधन दिया है वह 32,000 रुपया दिया है। अब देखिए टाइम निकाल लेंगे। 9/12 इसको साल में चेंज करेंगे। देखिए हम बोले हैं कि एक साल में तिमाही कब होता है, 4 होते हैं, 4 से गुना करेंगे। तो देखिए तिथि के 9 3 चौक के 12, 4 से 4 खत्म। यहाँ टाइम मेरा क्या गया, 3 साल आ गया। अब देखिए मेरे दोस्तों आपके पास सी दिया है 5,044, तो यहाँ हम अमाउंट निकाल लेंगे 32,000 प्लस 5,044। तो जोड़िए यहाँ 32,000 और 44, 4 4 0 7 3। तो जो आपका अमाउंट आ जाएगा दोस्तों 3,7,044। देखिए आपको हम बताए हैं कि टाइम 3 साल है, तो कुछ आप मत कीजिए, डायरेक्ट यहाँ 3 और यहाँ 32 और यहाँ 37,044। देखिए मेरे दोस्तों आप 2 से कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 0 0 0, इसको कटाइए। 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 पचे 10, 2 दूने 4, 2 दूने 4। एक बार और कटा लीजिए, 2 आठे 16 और यहाँ कटाइएगा 2 नवा 18, 2 दूने 4, 2 छक्का 12 1। तो आपका देखिए आ गया कि 8,000 का क्यूब रूट और 9261। तो इसका मतलब मेरे दोस्तों इसको करेंगे तो 20 का क्यूब आई जो रूट में होता है यहाँ चल जाएगा। उसी तरह यहाँ 21 का क्यूब होता है 9261 और जी रूट में 3 है ये बाटम हो जाता है। देखिए 3 3 यहाँ से खत्म। तो आपका यहाँ 20 आ गया और एक 21 आ गया। तो देखिए यहाँ से अंतर कितना का है, 1 बाटा 20 गुने 100 कटाएंगे 20 पचे 100। देखिए मेरा ओरिजिनल रेट नहीं आया। अब देखेंगे कि इसमें चरमाही दिया है, तो हम इसमें 4 से हैं गुना कर देंगे, 5 का 20%। यही मेरे दोस्तों आपका रेट होगा 20%। देखिए आप लोग को अगर डायरेक्ट बनाना होता, आप लोग अगर टिप याद होता तो डायरेक्ट क्या करते कि यहीं से कटाकर हमको पता है कि 8 का 32 और 92 जना करके और डायरेक्ट लिखते कि 8,000 और यहाँ डायरेक्ट लिखते 9261। और डायरेक्ट हमको याद है कि 20 का होता है तो करके अपना 5% लिख देते और त्रैमासिक पूछा है तो 4 से गुना कर देते 20%। यही मेरा आंसर हो जाता। तो थोड़ा सा देखिए जितना आप लोग का कैलकुलेशन फास्ट होगा उतना ही आप लोग का सोल्यूशन बहुत बेस्ट होगा। आज इसके लिए आपको बताए थे कि कम से कम 1 से 40 तक आपको वर्ग और 1 से 30 तक घन आप लोग को याद होगा, उतने ही जल्दी आप मैथ को जल्दी बनाइएगा। और मेरे दोस्तों अब चलेंगे हम 11वां क्वेश्चन की तरफ। और मेरे दोस्तों 11 क्वेश्चन आपको दिया है कि अर्धवार्षिक रूप से, इसमें भी देखिए छमाही लगा दिया, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। देखिए आपका रेट दिया है दोस्तों 20%, बाकी आपसे लगाया है अर्धवार्षिक। तो देखिए हम बताए हैं कि जो छमाही होता है 1 साल में वो 2 होता है, तो यहाँ हम 2 से भाग देंगे तो आपका रेट निकल गया 10%। अब देखिए दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से कितने समय में, आपका समय यहाँ नहीं दिया है। फिर दिया है आपको कि मूलधन दिया है आपका
10,000। इसके बाद आपका मिश्रधन दिया है, मिश्रधन का दिया है 13,310। तो देखिए मेरे दोस्तों, डेट इसको बताते हम करेंगे। यहाँ आप लोग को 10, तो यहाँ लिखेंगे 10/100, यहाँ भी 0 कट के 10, 1/10। तब बताएं कि नीचे वाला जो मूलधन काम करता है, अगर 10 में जोड़ दीजिएगा तो अमाउंट पे काम करेगा। तो देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ 10 और यहाँ 11। अब इसको देखिए, आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पर थोड़ा आपको समझने के लिए कि यहाँ जब 10,000 है और यहाँ 13,310 है, तो देखिए अगर यहाँ हम, यह किसका क्यूब होता है, अब देखिए यहाँ से 0 कटा लेंगे, तो देखिए यह मेरा 10 का क्यूब हुआ और यह 11 का क्यूब हुआ। अब बताएं कि देखिए 1 से अगर आप लोग को 30 तक अगर आपको घन याद है तो आपको बनाने में बहुत क्वेश्चन आसान हुआ। तो देखिए हम 0 कटा दिए, तब पता चला कि 10 का क्यूब है और 11 क्यूब है। तो हमको याद आ गया कि 10 का क्यूब हुआ और 11 क्यूब हुआ। तो देखिए कि आपका टाइम कितना आ गया, 3। बाकी देखिए आपने छमाही पूछा है, इसमें 2 से भाग देंगे तो 1/1/2 आपका यही साल आंसर होगा। अब दोस्तों हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये जो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 था मेरे दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग को सोल्यूशन कराएंगे। अब दोस्तों आप लोग को 11 नंबर सोल्यूशन करा दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आपको 12 का सोल्यूशन कराएंगे। देखिए दिया है मेरे दोस्तों, किसी धनराशि पर, इसका मतलब आपको यही मूलधन नहीं दिया है, आपको दिया है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, इसका मतलब कि आपका दर 5% दिया है। 5% की दर से 1261 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। तो देखिए आपका CI जो है वो 1261 रुपया प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा है इसमें मूलधन क्या होगा। तो देखिए मेरे दोस्तों, यह 5 को अगर हम स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो आपका आएगा 1/। तो देखिए और इसमें आपको टाइम भी दिया है, टाइम भी आपका 3 ईयर। तो देखिए अगर यहाँ 2 होता, यहाँ 20 का स्क्वायर करते, बाकी यहाँ 3 साल दिया है तो यहाँ हम 20 का क्यूब करेंगे। तो देखिए मेरे दोस्तों 20 का क्यूब किए आएगा 8,000। अब देखिए 3 को पाई पा रहे, क्योंकि बोले थे कि अगर यहाँ 2 होगा, 2 साल दिया होगा तो 2 पाई पारेंगे, 3 साल दिया है 3 पाई पारेंगे। अब इसका मेरे दोस्तों 1/20 निकालेंगे। देखिए निकाल रहे हैं, तो 2 चौका 8, यहाँ भी वही बात 400, यहाँ भी 400 और यहाँ भी 400। अब देखिए इसका अगर 1/20 निकालेंगे, 400 का 1/20, तो देखिए कट गया, क्योंकि 20 का इसको क्या होता है 400, तो यहाँ भी 20 होगा, यहाँ भी 20 होगा और यहाँ 20 होगा। अब देखिए मेरे दोस्तों 20 का 1/20 करेंगे तो देखिए 1 आया। अब देखिए मेरे दोस्तों यह टोटल जो वैल्यू है यह CI होता है। तो देखिए 4 4 दूना 8 4 3 12, देखिए टोटल जोड़ने के बाद 1261 आ गया। तो देखिए 1261, देखिए मेरा C क्या दिया है 1261, तब 1261 रेशियो के मान 1261 दिया है। तो देखिए 1 रेशियो का मान क्या है 1। तो हमको क्या निकालना है मूलधन। तो देखिए मूलधन जो ओरिजिनल नहीं है, बल्कि हमको पता चला कि 1 रेशियो का मान 1, तो 8000 रेशियो का मान निकालेंगे, तो 8000 गुने 1, तो आपका मूलधन कितना आएगा मेरे दोस्तों 8000। यही आपका आंसर हुआ। और मान लीजिए इसी क्वेश्चन में और पूछता कि तीसरे साल का CI क्या होगा।
तीसरे साल का सीए क्या होगा। अब देखिए 3 साल और तीसरे साल, 3 साल का तब का दिया है, 3 साल का सीए दिया है। अगर इसी में पूछता कि तीसरे साल का सीए क्या होगा मेरे दोस्तों, तो आप देखिए 400, 420, 440, 441, 441। और इसी मान लीजिए अगर आपसे पूछता कि 3 साल का CI माइनस ए सही क्या होगा। तो देखिए मेरे दोस्तों कुछ लोग फॉर्मूला याद करते हैं कि 300 प्लस आर बटा 100, ये सब फॉर्मूला आपको नहीं याद करना है। डायरेक्ट इसी फिगर्स देखिए और पूछता कि 3 साल का CI माइनस ए सही क्या होगा, माने कंपाउंड इंटरेस्ट और माइनस सिंपल इंटरेस्ट का आपको अंतर बताना है। तो देखिए 20, 20 40, 20 60 और 61, यही आपका आंसर हुआ। तो आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन मूलधन पूछा था, आपको हम बताए कि तीसरे साल का सीआई क्या होगा। तो तीसरे साल का सीआई मेरे दोस्तों यही होगा 400, 420, 440 और 441 होगा। और इसी क्वेश्चन मान लीजिए पूछता कि 3 साल का सीआई माइनस एसआई क्या होगा, तब देखिए 20, 20 × 40, 20 × 60 और 61, यही आपका आंसर होगा। अब दोस्तों हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब दोस्तों हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। दिया है कोई धनराशि, इसका मतलब इसमें भी मूलधन नहीं दिया है, और वार्षिक रूप से, देखिए आप लोग को बार बार क्वेश्चन फंसा रहा है, और वार्षिक, कभी तिमाही, कभी चरमाही, कभी अठमाही। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले भी आप लोग कुछ वीडियो में आप लोग को अठमाही के क्वेश्चन बनाए हैं, अभी आप लोग छमाही के देते। आप लोग अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पिछले वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो देखिए कोई धनराशि अर्धवार्षिक रूप से सोई चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4%। तो देखिए मेरे दोस्तों 4%, तो मेरा ओरिजिनल दर नहीं है क्योंकि अर्धवार्षिक लगाया है। तो बताएं कि 6 माह 1 साल में 2 बार आता है, तो यहाँ 2 से भाग देंगे, तो मेरा ओरिजिनल दर कितना आ गया 2%। निवेश करने पर 1 वर्ष के अंत में, देखिए समय दिया है 1 वर्ष, तो देखिए यहाँ 2 से अगर भाग देंगे तो समय में 2 से गुना करेंगे, तो मेरा 2 साल समय निकल गया। अब देखिए मेरे दोस्तों आपके पास अमाउंट दिया है, इसका मतलब मिश्रधन दिया है। मिश्रधन मेरे दोस्त देखिए कितना दिया है, 7,803 दिया है। तो आपसे दोस्तों पूछा है कि इसमें मूलधन कितना होगा। तो देखिए मूलधन निकालने के लिए उपाय आपको बता रहे हैं हम कि अगर इसको हम करेंगे 2/100, तो जब कटाएंगे 1/50 आएगा। तो देखिए मेरा टाइम क्या है मेरे दोस्तों 2 साल, तो 2 साल करेंगे। बताए हैं कि नीचे वाला मूलधन काम करता है, और जब 50 और 1 जोड़ देंगे तो वह अमाउंट का काम करता है। तो देखिए यह मूलधन यहाँ लिखेंगे और यहाँ अमाउंट लिखेंगे। तो देखिए मेरा मूलधन कितना दिया है 50, और देखिए 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 साल, अगर 3 बार देता तो 3 बार लिखते, बस 2 साल दिया है। तो 50 और 1 51, यहाँ भी 50 और 51। अब देखिए मेरे दोस्तों इसको गुना करेंगे आएगा 2500, और 51 का स्क्वायर होता है 2601। देखिए इसीलिए बोल रहे हैं दोस्तों कि आप लोग जितना ही स्क्वायर और क्यूब याद रहेगा, आप मैथ उतना ही आसान तरीका से बनाइएगा। अब देखिए हम 51 से गुना हमको याद था, हम लिख दिए। आप बोलिए कि नहीं आप तो गुना करना पर, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। आप स्क्वायर हमको जितना ही पूछिए 1 से 100 तक आप स्क्वायर तुरंत आपको बताएंगे, घन भी बताएंगे। तो आप मेरे से भी फास्ट हो जाइएगा, आप थोड़ा सा स्क्वायर और घन याद कीजिए। तो देखिए इसका मेरे दोस्तों वैल्यू दिया है 7,803 दिया है। तो देखिए मेरे दोस्तों यहाँ 3 गुना है,
तो यहाँ भी 3 गुना होगा, तो यहाँ आपका आंसर कितना आएगा 25 यही 75। यही मेरे दोस्तों आपका यह मूलधन होगा, यही आपका मेरे दोस्तों आंसर होगा।